जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल जो बच्चे पहले स्टेज में क्वालिफाई हो गए हैं उनको सेकंड स्टेज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फिज़िकल के लिए क्या क्या होगा, हाइट कितनी होगी, सीना कितना होना चाहिए, इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है सेकंड स्टेज के लिए उन्हें बेहद बेहद बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जिन बच्चों के कम मार्क्स आए थे या किसी कारणवश नहीं हुआ है वे फिर से मेहनत करें, फिर से वैकेंसी आने वाली है 6000। और तीसरी बात ये कि जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर थे या नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी कारणवश से क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं उनके साथ हम हैं, हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो फिज़िकल टेस्ट है, शारीरिक परीक्षण है, उसके लिए क्या क्या जो अनिवार्य चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। पहला तो पद जीडी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, इसमें पुरुष की बात करेंगे। हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे। पहले महिला की बात करेंगे। महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना लागू नहीं है। फिर बात करेंगे, इसमें देख लीजिए पुरुष की 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर तक सीना होना चाहिए। वहीं महिला की बात करेंगे, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना लागू नहीं है। ठीक है, महिला उम्मीदवार के लिए सीना की कोई मापदंड का प्रावधान नहीं है। इसमें मैं बता दूं कि अभ्यर्थियों का सीना फुलाए एवं बिना फुलाए में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। तो इसमें ये बता दिया है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि फिज़िकल में क्या क्या होता है। 3 स्टेज होते हैं इसमें। देख लेते हैं पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 16 पे है, देख लीजिए। शारीरिक परिमाणिकता टेस्ट है ना, फिजिकल टेस्ट है यह। इसमें 3 विधाएं होगी यानी 3 स्टेज होंगे। पहला क्या होगा? 800 मीटर रनिंग होगी, दूसरा गोला फेंक होगा और तीसरा लंबी कूद होगी। मैं आपको बता दूं, रनिंग में एक ही बार एक ही चांस दिया जाएगा, परंतु गोला फेंक में 3 चांस रहेंगे और लंबी कूद में भी 3 चांस रहेंगे। यह सभी कैटेगरीज के लिए है। इन तीनों विधाओं को क्वालिफाई करने हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित है। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या अनिवार्य है इन चीज़ों के लिए। पहले पद की बात करेंगे। आरक्षक जीडी के लिए जो 800 मीटर रनिंग है उसमें समय सीमा क्या है? 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रनिंग है। वहीं महिलाओं के लिए 4 मिनट है 800 मीटर रनिंग। भूतपूर्व सेना के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। होमगार्ड सेना के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। अब हम बात करेंगे गोला फेंक में सफल होने हेतु। तो जीडी के लिए गोला फेंक 19 फीट है जिसमें गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। वहीं महिलाओं के लिए या महिला होमगार्ड के लिए 15 फीट गोला फेंकना है और 4 किलोमीटर उसका गोले का वजन होगा। वहीं भूतपूर्व सेना के लिए 15 फीट फेंकना है गोला जिसका वजन होगा 7.260 किलोग्राम। होमगार्ड सेना के लिए 15 फीट गोला फेंकना है जिसमें गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम, है ना। अब हम बात कर लेते हैं जो लंबी कूद है उसके लिए
जीडी में 13 फीट गोला फेंकना होगा। महिलाओं के लिए, होमगार्ड महिला के लिए 15 फीट लंबी कूद है। भूतपूर्व सेना के लिए 10 फीट लंबी कूद है और वहीं होमगार्ड सेना के लिए 15 फीट लंबी कूद है। फिर से देख लो, जीडी के लिए 13 फीट है, महिलाओं के लिए 10 फीट है, भूतपूर्व सेना के लिए 10 फीट है और होमगार्ड सेना के लिए 15 फीट है ना। अब देख लो आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए, इनका भी लगभग सेम ही होता है आरक्षक वालों के लिए, रेडियो वालों के लिए। तो देख लेते हैं, जो सामान्यता श्रेणी वाले पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए 800 मीटर रनिंग 2 मिनट 45 सेकंड है। वहीं महिलाओं के लिए 4 मिनट है। वहीं भूतपूर्व सेना के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। होमगार्ड सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। अब हम देखेंगे गोला फेंक, इसमें जो पुरुष उम्मीदवार है उनके लिए 15 फीट गोला है जिसमें गोले का वजन 7.260 किलोग्राम रहेगा। दूसरा श्रेणी महिलाओं के लिए 15 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन 4 ग्राम रहेगा और भूतपूर्व सेना के लिए 15 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन 7.260 किलोग्राम रहेगा। होमगार्ड सेना के लिए 15 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन 7.206 ग्राम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं लंबी कूद की। तो लंबी कूद में जो पुरुष है उनके लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 10 फीट है, भूतपूर्व सेना के लिए 10 फीट है और होमगार्ड सैनिकों के लिए 10 फीट है। तो ये हो गए तीनों चीज़ें। इसमें ये देख लीजिए, मैंने जो इससे पहले बताया था आपको, समस्त उम्मीदवारों के लिए समस्त 3 विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर ही मिला जाएगा, मतलब 800 मीटर के लिए एक ही चांस मिला जाएगा। फिर लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो 800 मीटर दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार हैं उन्हें ही लंबी कूद और गोला फेंक में शामिल किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है कि पहले रनिंग ही इम्पॉर्टेंट है, पहले रनिंग में क्वालिफाई होंगे तभी फिर दोनों गोला फेंक और लंबी कूद में आपको शामिल किया जाएगा। चलिए दूसरी बात हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या लेके जाना है इसमें। तो देख लीजिए, दूसरे चरण के लिए प्रमाण पत्रों की जांच। मैं आपको पहले बता दूं कि पहले तो हमारा जो रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, फिर सेकंड होता है फिज़िकल होता है, जो कि अभी इससे संबंधित, फिज़िकल से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आती है पीईबी द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, तो हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा, आपको तुरंत ही बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो कहाँ क्या बात कर रहे थे हम, पहले रिटन होगा, फिर फिज़िकल होगा, फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। चौथे में मेरिट लिस्ट आती है और 5वें में पोस्टिंग होती है। तो ये पाँच स्टेज होती है जिसमें आप पहले स्टेज रिटन क्वालिफाई कर रहेंगे तभी सेकंड स्टेज का आपको मौका दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। देखिए इसमें जो द्वितीय चरण प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रमाणिताएं टेस्ट, पहली चीज़ इसमें क्या लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं ये देख लेते हैं। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में इसमें हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है, जन्म प्रमाण जिसमें जन्म तिथि लिखी हो, 10th 12th की मार्कशीट। डॉक्यूमेंट सारे आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। सेकंड चीज, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अगर कोई भी आपके पास योग्यता के प्रमाण पत्र है उन्हें भी लेके जाना है, जैसे एनसीसी वगैरह के रहते हैं। तीसरी चीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवारों शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप, जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं जो शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं वह प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है।
चौथी चीज़, स्वयं अगर कोई सेवा नागरिक नगर सेवा के सैनिक हो, नगर सेना में हो, तो उनके अधिकारी के अभ्यर्थियों को आरक्षण हेतु आयु में छूट के लिए समक्ष प्रावधान द्वारा जारी किया। अगर आप किसी भी नगर सेना के या स्वयं सेना नगरी हो तो उसके प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयु में 3 वर्ष की छूट है, तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपके पास अगर यह प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बनवा लीजिए। पांचवी, भूतपूर्व अगर सेना के मामले, अगर आप भूतपूर्व सेना हो तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सिक्स्थ, पूर्ण से नियोजन उम्मीदवारों को उनके द्वारा सभी जारी किए गए, कोई भी अगर सेवा में हो तो वो प्रमाण पत्र लेके जाना है आपको। और आप देख लेते हैं 7वां वाला, इसमें एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अगर अब विवाह हो या विवाह के बाद किसी उम्मीदवार के पति, जैसे कोई महिला तलाक हो गया हो या कोई महिला विधवा हो, तो इससे संबंधित कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो तो आपको लेके जाना है। और 8 में क्या लिखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत विवाह, अगर आपका कोई इंटरकास्ट विवाह किया हो, विवाह हुआ हो, तो उसका भी परिणाम पत्र लेके जाना है, मैरिज सर्टिफिकेट। 9th, अगर आपको विक्रम पुरस्कार मिला हो, कोई विक्रम पुरस्कार मिला हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है क्योंकि इसके आयु में छूट है। और अगर आप विवाहित अभ्यर्थी हो, आपके कितने बच्चे हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें। स्पेशली महिलाओं के लिए यह है कि आपके कितने बच्चे हैं, उनके प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। फिर 11वां, नियोजन का अनुपद प्रमाण पत्र, ये लेके जाना है। और फिर इसमें एक चीज़ ये भी लिखी है कि अगर आप कोई आरक्षक चालक हो, जैसे कि अभी वर्तमान में कोई भी आरक्षक चालक होगा पुलिस में जो ड्राइविंग होगा, उनके लिए, उनको भी अगर वो इस पद पे है तो यह भी प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं, जो मूल्य निवासी प्रमाण पत्र है, इसमें मूल्य निवास, जो राज्य का मूल्य निवासी प्रमाण पत्र वे अनिवार्य है, आपको यह ओरिजिनल लेके जाना है। इससे मूल्य निवासी स्थानीय प्रमाण पत्र कहते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति तथा मूल्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। फिर इसमें लिखा है अप्रमाणित पत्रों की मान्यता नहीं की जाएगी। अध्याय 3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त यदि कोई भी संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह प्रशासन द्वारा जारी किए प्रारूप के अनुसार होगा। दूसरा, यदि उम्मीदवार के पास मूल्य प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्यता पाई जाती है, यदि आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, कोई प्रमाण पत्र एक भी नहीं है, अयोग्यता पाई जाती है तो आप असफल होते हैं अतः अंत चयन के लिए नहीं माना जाएगा, आप चयनित नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये बात के लिए डॉक्यूमेंट, पर मैं आपको बता दूं कि आप फिज़िकल के लिए जाओगे जब, तो आपको स्पेशली 10 सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। 10th-12th की मार्कशीट लेके जानी है और 10th-12th की मार्कशीट लेके जाना है पहले तो। दूसरी चीज़, जो हमारा मूल निवासी है, स्थायी निवासी है, वो लेके जाना है। तीसरा, जो रोजगार पंजीकरण है वो लेके जाना है। और चौथा, फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट फ़ोटो, जो आपने फॉर्म भरा था रिटन एग्ज़ाम में, पासपोर्ट फ़ोटो लेके जानी है। और आप बस ये 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, स्थायी निवासी, 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल्य निवासी, रोजगार पंजीकरण, ये चीज़ें आपको लेके जानी है। और आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम वीडियो बना देंगे।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।